सुयशो हिंदी माध्यमिक विद्यालय कड़मोली गणित भाग 1 कक्षा 9वीं श्री पवार SH आपको मैं गणित भाग 1 पढ़ा रहा हूँ। हमने 4.2 अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि 4.1 के बारे में आप लोगों को जानकारी पहले वीडियो में मैंने दिया है। देखो 4 अनुपात और समानुपात, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और 4.2 अभी इसमें कुछ गुणधर्म है, ये थोड़ा जानना जरूरी है। देखो इसमें जो गुणधर्म है A/B मतलब A इंटू के एंड B इंटू के इंटू मतलब गुणा का अनुप्रयोग करके निम्नलिखित समताओं के रिक्त स्थानों में सही संख्या लिखना है। अभी यहाँ पे 5/7 बराबर, ये एग्जाम में आ सकता है, डैश डैश मतलब रिक्त है, बट्टे 28 बराबर 35 रिक्त है, बराबर रिक्त अंश में रिक्त है 3.5। तो ये आप कैसा करेंगे? अभी 5/7, अभी नीचे 28 दिया है, मतलब ऐसी संख्या है कि ऊपर नीचे 5 और 7 को लिख लो, बराबर है। और 5 और 7 को लिखने के बाद नीचे 28 कब आएगा? 4 से गुणा करने के बाद 28 आएगा। मैं नीचे जो 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। वो 5 गुणा 4 और 7 गुणा 4, मुझे ये आता है 20/28। ऐसा ही आगे का 5/7 दिया है, 35 दिया है, और नीचे 35 और नीचे क्या दिया है? रिक्त है। 35 कब आएगा? 7 को गुणा करने के बाद। वो नीचे भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। वो 35 और 39, ये ऐसा आएगा। अभी आगे देखो 5/7 दिया है, पर रिक्त में, अंश में रिक्त है, और नीचे 3.5 दिया है। वो नीचे 5 और 7 तो लिख लेना है, किससे गुणा करेंगे? तो वो 3.5 आएगा। देखो 7 को 1/2 से मतलब 0.5 से गुणा करेंगे तो 0.5 0.5 मतलब 1/2 मतलब 0.5 होता है, उससे गुणा करेंगे तो 3.5 आता है। और ऊपर भी 1/2 से गुणा करेंगे तो 2.5 आएगा। इसी तरह से आप दूसरा भी करना है। निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या और उनकी परिधि का अनुपात ज्ञात करो। 4 उदाहरण है। अभी पहला उदाहरण वृत्त की त्रिज्या और उनकी परिधि का अनुपात। अभी वृत्त की त्रिज्या आपको मालूम है, वृत्त की त्रिज्या r होती है और उसकी परिधि 2πr होती है। त्रिज्या तथा परिधि का अनुपात आएगा r अनुपाते 2πr, मतलब r/2πr। r कैंसिल हो जाएगा, 1/2π मतलब 1/2π, ये अभिष्ट अनुपात रहेगा। आगे तीसरा उदाहरण, बाकी का जो दिया है दूसरा, तीसरा, चौथा आप हल करना है जैसा ऊपर बताया। अभी प्रश्न क्रमांक 3, अनुपातों की निम्नलिखित जोड़ियों की तुलना करो। अभी तुलना करना है। जब तुलना की जाती है तो कौन बड़ा और कौन छोटा ये देखा जाता है। करनी में 5/3 और 3 करनी में 3/करनी में 7 ऐसी संख्या होती। 5 और 10 तो आप तुरंत बता देते 10 बड़ा है सर और 5 छोटा है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। यहाँ पे करनी दिया गया है, बट्टे दिया है, अंश दिया गया है, तो इसलिए तो आप लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हो। तो विचलित होना नहीं है। क्या करना है? तिर्रक गुणा करो। करनी में 5 गुणा करनी में 7 का गुणा करना है। कितना आया? 35। करनी में 35 तथा 3 गुणा 3 का गुणा करो, 9 आता है। 9 मतलब क्या होता है? करनी में 81 बराबर ना, तो करनी में 81 जो है वो होता है। अब आप जान गए होंगे 2 करनी है, 35 और 81 में कौन बड़ा है आपको तो पता ही हुआ गया, दोनों को करनी है। और इसलिए करनी में 35 लेस देन √81, इंग्लिश में कहा जाता है √35 इज लेस देन √81, म्हणजे करनी में 35 छोटा है करनी में 81 से। अभी देखो करनी में 35 हमने कहाँ लिखा है? बाएं बाजू। करनी में 81 कहाँ लिखा है? दाएं बाजू। बाएं बाजू कौन है? करनी में 5/3
और दाएं बाजू कौन है 3 करनी में 7, 3 बट्टे करनी में 7, इसलिए वो चिन्ह वैसे के वैसा लिखना है। आगे देखो 3 करनी में 5, मैं एक ही उदाहरण बताने वाला हूँ। ये 3 करनी में 5 बट्टे 5 करनी में 7 और ये है करनी में 63 बट्टे करनी में 125। अभी यहाँ पे देखो एक सब जो बाएं बाजू की है उसको करनी में कन्वर्ट करना है। दोनों जो करनी में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। अभी मैंने क्या क्या करनी में 63 को आप कैसा कन्वर्ट करेंगे, एक तो आप वो दोनों को करनी में करो, एक तो इनको करने के बाहर निकालो बाय राइट हैंड को। तो यहाँ पे राइट हैंड का जो है उसको करने में छोटा करके लिया है। मुझे 63 को 9 गुणा 7 मुझे करनी में 9 गुणा करनी में 7। तो आपको मालूम है करनी में 9 का अर्थ होता है 3 और करनी में 7, 3 करनी में 7 और 125 मतलब 125 गुणा 5, 25 का वर्गमूल निकलता है और वो आता है 5 करने में 5। अभी आप तुला कर सकते हो। अभी देखो 3 करने में 5 बट्टे 5 करने में 7 और 63 करने में 63 की जगह हम लोग 3 करने में 7 बट्टे करने में 5 करने में 5 लिखा है। अभी आप आगे क्या करते हैं, तिर्रक गुणा 3 करने में 5 गुणा 5 करने में 5 बराबर 15, 5 त्रिक 15 और करने में 5 करने में 5 मतलब करने में 25 और करने में 25 का वर्गमूल निकलता है 5, 15 गुणे 5 होता है 75। वैसा ही यहाँ पे तिर्रक गुणा किया, 3 करने में 7 गुणा 5 करने में 7, इनका गुणा करेंगे, दोनों की करनी समान है और करनी समान है तो उनके गुणांक के भी गुणा होगा। 3 गुणा 5 मतलब 15 नहीं होगा, नहीं करनी समान रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन 7 गुणा 7 मतलब 49 और डायरेक्ट करने में 7 करने में 7 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। 15 गुणा 7 105 हुआ। आपको पता चल गया 105 बड़ा है क्या 75 बड़ा है, 105 बड़ा है। मैं 105 को आप ग्रेटर करेंगे मतलब 75 इज लेस देन 105 और बाएं बाजू कौन है और दाएं बाजू कौन है वो लिखेंगे, वही चिन्ह वहाँ पे देना है। ऐसे ही बाकी के उदाहरण है 3, 4, 5 बहुत सारे उदाहरण है इस तरह से। अभी प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो। समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A तथा कोण B की मापों का अनुपात 5:4 हो तो कोण B का मान ज्ञात करो। ये ध्यान में रखो, मैं जब उदाहरण पढ़ता हूँ उस समय आप अच्छी तरह से ध्यान देना है क्योंकि आपको रीडिंग नहीं आता है। गणित का रीडिंग इतना आसान नहीं होता है, वहाँ पे चिन्हों का उपयोग किया जाता है और वो चिन्ह कौन से है वो मैं जब पढ़ता हूँ तब आप अच्छी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करना है। समांतर चतुर्भुज वो चिन्ह है, उसको चतुर्भुज का है। मैं चतुर्भुज ABCD के कोण A तथा कोण B, इंग्लिश में एंगल कहते हैं, एंगल B एंगल A की मापों का अनुपात 5:4 हो तो कोण B का माप ज्ञात करो। आप चतुर्भुज निकालो, ABCD है, आपको A का मान और B का मान मालूम है, अनुपात दिया है। कोण A और कोण B ये दोनों कैसे कोण हैं, ये लगत के कोण है। मापों का अनुपात 5:4 है। मुझे कोण A 5x और कोण B 4x ऐसा मान सकते हैं और आपको मालूम है लगत के कोणों का माप योगफल ये 180 होता है, वो नीचे दिया है 180। देखो मैंने जो बता कोण A मतलब 5x और कोण B मतलब 4x और समांतर सपूरक मतलब संलग्न सपूरक और सपूरक कोणों का माप 180 होता है। संलग्न इंग्लिश मराठी में कहते हैं। और 5x प्लस 4x मतलब 180 आप दोनों को जोड़ेंगे तो वो होता है 9x बराबर 180 और x का कीमत आता है 20 और कोण B बराबर 4x, क्योंकि 4x दिया था, x की वैल्यू डालो 4 गुणा 20 और वो होता 80 और कोण B मतलब आपने को कोण B ही पूछा था। वैसे ही
अभी अल्बर्ट का दिया है, बहुत सारे उदाहरण है यहाँ पे, सारा लेना मुमकिन नहीं है, पर जितना हो सके हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी आप अल्बर्ट और सलीम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, 5 वर्ष से दोनों की आयु का अनुपात दिया है, दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यहाँ पे दिया है, आपको हल करना है। अभी आगे का देखो, यदि करनी में 0.04 गुणा 0.4 गुणा ए बराबर 0.4 गुणा 0.04 गुणा करने में बी हो तो अनुपात ए बट्टे बी का अनुपात ज्ञात करो। देखो अभी यहाँ पे दिया है, करने में 0.0 करने में जो दिया है उसका वो निकाला है, वो दोनों समान है, 0.0 वो जो ऊपर दिया है वही लिखा है। फिर उसके बाद करने में ए बट्टे करने में बी किया और करने में 0.04 गुणा 0.4 राइट हैंड से जाते वो भाग होगा, वो वहाँ पे दिया है। अभी देखो दोनों पक्षों का वर्ग किया, करनी का ए का वर्ग ए होता है और करनी बी का वर्ग बी होता है, और ऊपर भी 0.4 गुणा 0.04 का वर्ग किया, नीचे भी करनी का वर्ग किया, मतलब वो करनी निकल जाएगी। और देखो तो 0.4 गुणा 0.04 और 0.4 ये दोनों समान है, सिर्फ आगे पीछे लिखा है ऊपर, मतलब एक एक कट जाएगा, 0.4 गुणा 0.04 रह जाएगा, मतलब 4 बट्टे 0.4 मतलब क्या 4/10 और 0.04 मतलब 4/100 और उनको घटाएंगे तो दो उसको अति संक्षिप्त में करेंगे तो 2 गुणा 2 और 2 पंचम 10, ऐसे मतलब 2/5 गुणा 1/25 और ये आ गया 1 ए बट्टे बी बराबर 2/125, ए अनुपात बी बराबर 2/125। ऐसे सारे उदाहरण हैं। 7वां भी उदाहरण है, एक का मान ज्ञात करना है, समान अनुपातों पर आधारित सक्रियाएं हैं वो हम लोग, और अंतरानुपाती ये जो है ये मैं 4.3 जब पढ़ाऊँगा तब ये बताने वाला हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बाद में मैं बताऊँगा। अभी ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये 7वां भी आपको इस तरह से ही हल करना है। यहाँ पे अनुपात दिया है, 13 गुणा करो और ऐसी कीमत निकालो और आप एक जो निकलेगा वो उसका मान रहेगा। बाकी का मैं आगे की वीडियो में, अभी आखिरी वीडियो होगा और उसमें ये जो मैं बताने वाला समान अनुपातों पर आधारित सक्रिया है और जो अंतरानुपात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरानुपात है, समानुपात, बहुत सारी योग क्रिया, ये कभी भूलना नहीं है, वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे तीसरे वीडियो में 4.3 जो आखिरी वीडियो होगा और अपना प्रथम सत्र परीक्षा का सब पोर्शन खत्म हो जाएगा।